देश मेरी लाडो। भागन बच्ची किसी बड़े घर की है, पर इस कस्बे में तो एक ही बड़ा घर है, अम्मा जी का। और उनकी बहू भी पेट से थी। कहीं क्या बच्ची चंदा की तो? चलिए, हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। हम वहीं जा रहे हैं। चलिए, मैं आपके साथ आती। चलिए। अरे वो ससुरे तक कही थी हफ्ता भेज दे, मानने तो पिटाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। भेजा नहीं अभी तक? अभी तक ना भेजा। चलो कोई ना, हम देख लेंगे। अरे सब हो जाएगा। लो भाई, चाय आ गई, ले आता हूँ फटाफट। किसकी भैंस उठा ली तन्ने? अरे चाय में दूध ही दूध लग गए। कुछ गलती हो गई साहब? अरे बहुत बढ़िया है, पी के देखो। अरे वाह, अरे वो अपना लखू यादव है ना, चारा चोर दरोगा जिन्हें सटा सट 10 लाख लगाई पिछवाड़े पे, और इस वादे पर छोड़ा है कि 6 महीने तक 4 लीटर दूध थाने में दे जाइए। अच्छा, अब 6 महीने तक दूध पियो और सेहत बनाओ। गजब हो गया जी, कमाल हो गया। और डाल दो भाई। बल्लाराम जी, हाँ जी, आपने कुंडली देख के ये बात तो बताई नहीं कि हमारे थाने में दूध और दही की बारिश होने वाली है। अरे अब इसमें कौन सी बताने वाली बात है चांदीराम जी। अच्छा हम चलते हैं। तुम निकलो भाई। अरे ले फाइल तो ले जा। मैं जाता हूँ। हाँ चलो। अरे रामपाल, अरे एक काम करिए, साहब ने फाइल दे दी रे। हाँ ठीक है। बल्लाराम जी, हाँ जी बोलो। चाय की तो ऐश ऐश होगी, दूध है। अरे बल्लाराम जी, हाँ जी, सूखी चाय पिलाओगे के खाओगे बोलो। समोसे वमोसे कुछ आने चाहिए। बोलो खाए समोसे लेके आवेगा। ठीक है दुकान से। अरे यूं क्या आफत आ गई। नमस्कार जी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर देवी सिंह है। मैं यहाँ के सरकारी अस्पताल में अभी अपॉइंट हुआ हूँ जी। ये मेरी बेटी सिया है। हाँ जी बोलो। कल रात को हमें ये बच्ची मिली, कोई औरत इसे जिंदा गाड़ रही थी। हमें देखकर वहां से भाग गई वो। तब तो हमने इसे बचा लिया, पर इसे पहले से ही किसी ने कांच पीस कर पिला दिया था। हम इसे बचा नहीं पाए और इसीलिए मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। और ये सोने का गहना मिला है बच्चे के शरीर से। देखो जी, हमारे जो साहब है ना सतपाल सिंह जी, उन्होंने खास हिदायत दी है कि उनकी गैर हाजिरी में एक भी FIR ना लिखी जाए। आप लोगों का काम तो उनके आने पे हो सकता है ना। ये क्या बात हुई? पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है, उसका फर्ज बनता है कि वो FIR लिखे। आप FIR लिखिए अभी, इसी वक्त। आपके दरोगा साहब अपने हिसाब से नियम नहीं बना सकते। ओ मैडम, झूठ बोलूं तो जबान जल उठे। अब जो नियम है सो है। अरे हम पुलिस वाले नियम तोड़ेंगे तो यहाँ के चोर उचक्के हमारे मुंह पे उल्लू बोलेंगे हमें। आपको FIR लिखवाना है ना, अब जाओ दरोगा साहब के पास जाओ, जितने FIR लिखवाने लिखवाओ। हम हमारी नौकरी नहीं छोड़ सकते। अरे चूल्हे जलाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे। देखिए, आप मुझे नियम मत सिखाइए, मैं नियम बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप FIR लिखिए अभी, इसी वक्त। ये छोरी मारते नियम सिखाओगी हैं? खुद तो नियम जानते नहीं। जब आपको ये लॉकेट मिला तो इसमें बड़े प्यार से हाथ रगड़ दिया है, अब उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। अब ये बताओ समझदार हो, अब अपराधी के सबूत कहाँ गए? फिंगरप्रिंट्स। आप बताओ डॉक्टर साहब, कहीं हैं? और दिखाओ जी, और देखो। अरे ये तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी ना चलेगा, देख लो। आप हमें ये बताइए कि ये आपके दरोगा साहब इस वक्त कहाँ मिलेंगे? हाँ। सवेरे सवेरे अम्मा जी की हवेली गए हैं, वहीं जाके मिल लो। कहाँ है अम्मा जी की हवेली? मैं जानती हूँ। अच्छा है, पूरे का पूरा मामला
उनके सामने सुलझ जाए। चलो। हाँ जी, ये दरोगा साहब को दिखा देना, ले जाओ। जान बची लाखों पाए, आपने अच्छे टरकाए। वीरान जी। हाँ जी। तो आप तो उस लॉकेट देख के समझ ही गए होगे कितना महंगा लॉकेट अम्मा जी की हवेली का ही है। बिल्कुल जी। मुझे तो वो बच्चे भी अम्मा जी की खेती की फसल लग गए। डॉक्टर की छोरी आग है और अम्मा जी तूफान, दोनों के बीच में हम पिस रहे। अरे अब तो पेड़ जाने या कुल्हाड़ी, अरे जो जिस पे गिरे। अब फोन लगाओ अम्मा जी को, अरे फोन लगाओ, उनको बताओ मुसीबत आने वाली उनके घर पे, जल्दी लगा दो। हाँ, ये काम तो बहुत जरूरी है। बाहर निकलो, सब अपना अपना काम देखो। चलो आप फिर देख। अवतार, वो दरोगा ना फोन कर, वो जित भी है जहां भी है जल्दी से हवेली पे आ जा, जल्दी। जी ताई। यू से दरोगा रे नंबर। संतोष, संतोष। जी अम्मा जी। वो चंदन है, अंदर छिपा के रखो। जी। और जब तक मैं नहीं कहूंगी वो बाहर नहीं निकलेगी, हैं? जी। और हाँ, हवेली में सब ने समझा दे कि कोई पूछे चंदा कित है तो चंदा अपने पियर गई है बच्चा जन्मने के बोलेगी? पियर गई है बच्चा जन्मने। हाँ, जल्दी कर। ताई जी के बात? दरोगा तो बात हुई, फोन कर दिया अमन ने। वो यो डॉक्टर की छोरी भी है। वीरपुर में नहीं है, बहुत कुछ सीखना है उसने। चलो सीख जाएगी। हमें दरोगा सतपाल सिंह से मिलना है। ना वो तो ना है, यहाँ पे मैं हूँ। बोलो। देखिए, हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमें बताया गया वो यहीं पर है। अम्मा जी वो मेरा है। यशपाल, क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों हो रही है? अम्मा जी वो छोरी दरोगा ने पूछ रही है। अंदर आन दो। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवी सिंह है। अच्छा अच्छा, आप हो नए डॉक्टर? जी, और ये दोनों मेरी बेटियां हैं, सिया, वैदेही। अच्छा, तो बताओ जी, हम आपकी क्या सेवा करें? जी जी, हमें दरोगा सतपाल से मिलना है।
मैं एफआईआर लिखवाना चाहती हूँ। जी किस बात की रपट लिखवानी है? ये बच्ची देख रही हैं आप? किसी ने बहुत बेरहमी से इसे मार डाला, इसीलिए मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। बहुत बुरा होया। इसी सिलसिले में मुझे दरोगा से मिलना है। हमें बताया गया कि वो यहीं पर है। देखो जी, दरोगा कुछ नहीं कर पावेगा। इस कस्बे में जो कुछ भी ऊंच नीच हो है, फरियाद पे मैं ही सुनूं। मतलब? मैम, आई मीन अम्मा जी, ये एक मर्डर केस है। कत्ल हुआ इस बच्ची का, समझ रही है ना? कानून देखेगा इस केस को, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर दरोगा यहाँ नहीं है तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उनका इंतजार करूंगी। एक मिनट। वीरपुर में इतनी ऊंची आवाज में बात करन की आदत और इजाजत मेरे सिवा और किसी को नहीं है। थोड़ी नई से कस्बे में बड़ों की इज्जत करना सिखाओ डॉक्टर साहब अपनी छोरी में। चलो, वो आ गया दरोगा आपका। अब जो आपने करना है कर लो। मत्था टेकता हूँ अम्मा जी। ये बात हो गई? यह डॉक्टर साहब की छोरी है, गोद में एक मरी हुई बच्ची ले रही है। इसके कत्ल की रपट लिखवानी है इसने, लिख लो। फूलचंद, छोरी के कत्ल की रिपोर्ट लिख ले। बोलिए। मेरा नाम सिया है, ये मेरे पापा हैं। जब ये मिली तब तो ये जिंदा थी। पापा ने इसे बचाने की बहुत कोशिश भी की, पर एक मिनट मैडम, एक मिनट। इसका मतलब जब ये छोरी मिली तो जिंदा थी। अरे बाप, डॉक्टर साहब ने इलाज किया, कोई गलत इंजेक्शन तो ना ठोक दिया इसने? हैं? कोई ऐसी दवाई तो ना चेप दी जिससे ये बच्ची उठली ऊपर ने? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी जितनी उम्र है ना, उतना मुझे अपने काम का तजुर्बा है, प्रैक्टिस है उसकी मुझे। सतपाल, अरे मुंह खोलेगा तो कुछ भी बक देगा, जबान पे काबू नहीं है। डॉक्टर साहब भगवान का रूप है और भगवान पे शक नहीं किया जाता। तुम अपनी कार्रवाई करो जो करनी है। और मन्नत लागे तेरे बस का एक होना ही हो। पंचायत नई जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इसकी। पंचायत? सुन लो, आज सामने पंचायत बैठेगी और वहां पता किया जाएगा कि यह बच्ची किसने मारी है। पंचायत बैठे या ना बैठे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप समझ ही नहीं रही हैं? ये एक पुलिस केस है, किसी के खेत में गाय भैंस घुसने का मामला नहीं है कि पंचायत सुलझाएगी। और पंचायत के बैठने ना बैठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।